क्योंकि प्राचीन काल में जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ही कुल की पहचान वंश से होती थी। और उस समय के महान वंशों में एक वंश इक्ष्वाकु वंश भी था। और पौराणिक कथा रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म भी इसी इक्ष्वाकु वंश में ही बताया जाता है। पौराणिक रामायण के राम को इक्ष्वाकु वंशीय क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी इतिहास है, जो कि इस प्रकार से है। बौद्ध महाकवि अश्वघोष के अनुसार मुनि कपिल गौतम के आश्रम में दो इक्ष्वाकु वंशीय राजकुमार आए थे और उनके आश्रम की शोभा से प्रभावित होकर उनके शिष्य बनकर वही रहने लगे थे। मुनि कपिल गौतम का आश्रम शाकवन में था और इसलिए ही राजकुमार आगे चल के शाक्य कहलाने लगे थे। साथ ही वे कपिल गौतम के शिष्य होने की वजह से ही गौतम भी कहलाए थे। मुनि कपिल गौतम ने दोनों इक्ष्वाकु राजकुमारों को एक समृद्ध नगर बसाने का आदेश दिया था, इसलिए ही इक्ष्वाकु राजकुमारों ने वहां पर एक नगर बसाया था जिसका नाम गुरु के नाम पर ही कपिल वस्तु रखा गया था। कालांतर में कालक्रम के अनुसार इसी कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन बने थे। राजा शुद्धोधन को रानी महामाया से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि आगे चलकर बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने जेतवन में पितृशोक में व्याकुल एक जमींदार को शोक मुक्त करने के लिए अतीत की एक कहानी सुनाई थी और इस कहानी को समाप्त करने के पश्चात बुद्ध ने एक सत्य की घोषणा करते हुए कहा था कि इस कहानी में राम मैं स्वयं ही था। बुद्ध द्वारा बताई गई इस कहानी को ही दशरथ जातक कथा कहा जाता है। इसी दशरथ जातक कथा के साथ लंकावतार सूत्र, महाकपि जातक और अन्य जातकों को भी एकत्रित और जोड़ तोड़ करके एक नई जातक कथा लिखी गई थी जिसे रामायण कहा गया था। यानी ही रामायण यह एक बौद्ध जातक कथा ही थी। मध्य और अंग्रेजी काल में बौद्ध जातक कथा रामायण को ही विकृत करके उसे ब्राह्मणी रामायण में तब्दील कर दिया गया था। यानी ही वर्तमान की रामायण यह विकृत की गई बौद्ध जातक कथा ही है। और इस रामायण के राम यह तो बुद्ध के ही प्रतीकात्मक रूप है। और बौद्ध महाकवि अश्वघोष द्वारा लिखे गए इतिहास के अनुसार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पूर्वज शाक्य कहलाने के पहले इक्ष्वाकु वंशी ही थे, इसलिए ही बुद्ध भी पूर्व में इक्ष्वाकु वंशी ही थे। और यही कारण है कि राम यह बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप होने की वजह से ही राम को भी इक्ष्वाकु वंशी ही कहा जाता है। रामायण के राम को इक्ष्वाकु वंशीय कहने के पीछे का सत्य इतिहास यही है।